Good morning, students. Welcome to St. Michael's Academy, a learning class of Computer Standard 4. Today, I will start with the first chapter known how your computer works. आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग. इस मेथड पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग. इनपुट क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट क्या होता है. सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि घर पे आपने देखा होगा मम्मी ब्रेड बनाती हैं. तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं? आटा लेती हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल करके उसको गूंथती हैं. वो हमारा प्रोसेस में जाता है. गूंथने के बाद उसके तावा पे रख करके उसको बेक करती है. बेक करने पर जब वो रेडी होता है, जब रिजल्ट बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है. तो चलिए हम चलते हैं इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग पे. इनपुट, डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स कंप्यूटर? द वर्ड्स कंप्यूटर इज derived from the Latin terms computer means to calculate. It is an electronic machines that take in input, process it and gives the output in a required format. The part of the computer can be categorized as an input, output and processing device. In your the previous classes, you have learned that the data is provided to a computer. It the process the data according to the gives the instructions and give the process information as a output. Input, process and output. Input, that is the data and instructions and give through the input device such as a mouse and keyboard. इनपुट डिवाइस में हमारा किसी भी डाटा को डालने के लिए हमारा क्या आता है? कीबोर्ड आता है एंड माउस आता है. इसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर में हम अपने डाटा को इन कराते हैं, उसे इंफॉर्मेशन देते हैं. वर्किंग टू अ प्रोसेस इज डन बाय अ प्रोसेसिंग डिवाइस सच एज अ सीपीयू. और जो हम डाटा को डालते हैं जिसपे वो वर्क करता है, वो प्रोसेस कहलाता है. और वो प्रोसेस कहाँ होता है? तो सीपीयू में होता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं. इसे में क्या होता है? हमारा वो प्रोसेस होता है, वो वर्क होता है. एंड आउटपुट इज अ गिव थ्रू द आउटपुट डिवाइस लाइक अ मॉनिटर, प्रिंटर एंड अ स्पीकर. और जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर के माध्यम से हमारे सामने हमारा आउटपुट आता है. अगर हम कोई गाना को, सॉन्ग्स को प्ले करते हैं तो वो हमारा आउटपुट कहाँ से आता है? स्पीकर से आता है. अगर किसी पिक्चर्स का हमको प्रिंट निकालना है तो वो हमारा कहाँ से आता है? प्रिंटर डिवाइस से आता है. या किसी हमको मूवी को देखना है तो हमारा किस पे आता है? वो हमारा मॉनिटर पे आता है. द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहलाता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. It the process and store the information, performs the calculations and send the results to a output device. CPU is also called a system unit. CPU को हम system unit के नाम से भी जानते हैं. A computer works with a digital data. कंप्यूटर हमेशा किस पे वर्क करता है? डिजिटल डाटा पे वर्क करता है. Using all its the part, a computer perform the following functions to a process the given input into a useful output. First, accept the input through input device such as a mouse and keyboard and send for a processing in a digital format. हमारा इनपुट जो भी होता है, जो भी डाटा को इन कराते हैं, वो हमारा कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू इन होता है. और वो प्रोसेस हमारा किसमें होता है? डिजिटल फॉर्मेट में वो हमारा प्रोसेस होता है. नेक्स्ट आता है holds the data and instructions in a memory unit to make it available for processing when required. Process the data automatic and logical unit carries out arithmetic and logical operations and digital data. Give the output process or digital information is given in a format understood by us. Output is given through output device such as a monitor and a printer. तो हम अपने डाटा को सिस्टम में जब इन कराते हैं, वो हमारा कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू हम अपने डाटा को इन कराते हैं. और वो सारा प्रोसेस हमारा सीपीयू में होता है. सीपीयू में होने के
बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमारा मॉनिटर पे, स्पीकर पे या हमारा प्रिंटर पे हमें प्राप्त होता है। And the control unit help to sequence all these the operations. This the follow or the step by step working is known as IPO, input processing output cycle. इनपुट डिवाइस में हमारा होता है माउस एंड कीबोर्ड। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम इसके थ्रू अपने किसी भी डाटा को इन कराते हैं इनपुट के थ्रू। इनपुट डिवाइस में हमारा माउस और कीबोर्ड होता है, इसके थ्रू हम कोई सा भी अपने डाटा को इन कराते हैं। इन होता है वो हमारा सीपीयू में जाता है जो प्रोसेस कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद ये हमारा मेमोरी यूनिट में जाता है, उसका कंट्रोल यूनिट होता है और ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है हमारा रैम, एक होता है हमारा रोम। रैम मींस होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मींस होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी को पे हम वर्क करने के बाद ये हमारा कंट्रोल पे आता है और उसके बाद वो हमें आंसर देता है। आंसर जो होता है वो हमारे आउटपुट डिवाइस पे आता है। आउटपुट डिवाइस में हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया एंड स्पीकर हो गया। मॉनिटर पे हम जो वर्क करते हैं देन एंड देयर वो हमारा तुरंत हमारे मॉनिटर पे शो करता है। अगर किसी का हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर के थ्रू निकालते हैं। अगर कोई हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो हमारे स्पीकर के माध्यम से हमें आउटपुट आता है। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस। और कंप्यूटर यूज अ वेरियस डिवाइस टू एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अ प्रोसेसिंग एंड टू गिव द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द यूजर। Let's learn a little more about them. The input device. The input device through which the input is given to the computer are called a input device. Input device में हमारे कुछ डिवाइस आते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड बारकोड रीडर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कीबोर्ड। The keyboard is a popular input device which help to give data as the input to the computer by typing. A standard keyboard has a 104 keys suitable for working with a window and internet. A keyboard has a letter keys A to Z and the numbers key 0 to 9, 12 functions key, control key such as a control जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CTRL करते हैं, alternate ALT, escape ESC, window key, decorations key such as the arrow key, home, end, page up, page down, special purpose key such as insert, delete, enter, shift, caps lock, numbers lock, space bar, tab, print scanner, etc. कीबोर्ड क्या है? हमारे कीबोर्ड हमारे सिस्टम सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपना कोई भी डाटा को सिस्टम में इन कराते हैं। ये सबसे ही पॉपुलर है। इसमें टाइपिंग करने के लिए हमारे की दिए होते हैं। इसमें इस कीबोर्ड में 104 स्टैंडर्ड की होते हैं जो हमारे इंग्लिश के लेटर 26 अल्फाबेट्स A to Z होते हैं। नंबर्स की होते हैं 0 to 9 होते हैं। उसके अलावा भी इसमें कुछ फंक्शंस की होते हैं जो 12 होते हैं। कीबोर्ड पे देखिएगा वो मेंशन किए होते हैं F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक होते हैं। उसके अलावा इसमें एरो की होते हैं जो पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट एंड राइट एरो होते हैं। इसके अलावा स्पेस बार की होते हैं, इंटर की होते हैं, शिफ्ट की होते हैं, कैप्स लॉक ऑन करने के होते हैं, टैब की होते हैं। ये सारे हमारे स्पेशल की होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माउस। माउस जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस इज द मोस्ट पॉपुलर pointing device. It has a 2 button, left and right buttons, and a wheel or the scroller buttons in the middle. It's used either to track ball or light at the bottom that are sensor that a movement and send the signal to the CPU to control the cursor positions on the screen. माउस क्या है? हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें क्या होते हैं, दो आपको बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, एंड मिडिल में एक स्क्रॉलर होता है जिसके थ्रू हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। और इसके बॉटम में एक बॉल होता है या लाइट होते हैं जो हमारा क्या करता है, हमारे सीपीयू को मैसेज पहुंचाता है कि पॉइंटिंग
डिवाइस है किस ऑब्जेक्ट पे वर्क करना चाहता है। माइक्रोफोन is an input device which take the sound as input and give in a digital forms to the CPU. This sounds input can be edited and used in a multimedia applications. माइक्रोफोन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, अपने वॉइस को बाहर पहुंचाते हैं और वो वॉइस जो होता है वो सीपीयू में जा करके वो डिजिटल वॉइस में कन्वर्ट होता है और मल्टीमीडिया हम एप्लीकेशन में इस वॉइस को हम यूज करते हैं एडिट करके और इसको हम आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच कैप्चर द इमेज फ्रॉम अ पेपर एंड गिव इन अ डिजिटल फॉर्म्स टू द सीपीयू। This can be edited using in a different application and a printer. स्कैनर क्या है? स्कैनर एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है जिससे ये क्या करता है, कोई भी पिक्चर को कैप्चर करके इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये सीपीयू तक पहुंचाता है और वहां से हम क्या करते हैं, इस डिजिटल पिक्चर को किसी स्पेशल एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, इसे एडिट करके फिर से हम इसे प्रिंटर से प्राप्त करते हैं। वेब camera is an input device that capture the image and send the image live video to the computer, that is a video chat using internet. वेब कैमरा के थ्रू हम किसी भी चीज का पिक्चर को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। इसका मोस्टली यूज हम इंटरनेट में करते हैं चैटिंग करने के लिए, वीडियो चैट करने के लिए। आप देखे होंगे कि अधिकतर हमारे फोन पे हमारा जो फोन है, जो स्मार्टफोन है, उसमें एक एप्लीकेशन आता है व्हाट्सएप पे आप देखे होंगे उसमें आपको देता है कॉल, वीडियो कॉल। जैसे हम वीडियो कॉल से कनेक्ट करते हैं, हमारा क्या होता है, सेलफोन का वो फ्रंट कैमरा क्या होता है, ऑन हो जाता है और हम उससे क्या करने लगते हैं, लाइव चैट करना शुरू करते हैं और वो क्या करता है, हमारे फोटो को, हमारे वीडियो को वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो सामने वाले पर्सन के पास हमारे इस इमेज को वहां पे सेंड करता है। Light pen is an pointing device which look like a pen. It is used like a mouse to select the objects, but can also be used to pad to the objects or the draw directly on screen. It is mainly used by engineer, fashion designer, animators, and architects. लाइट पेन का यूज हम एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है लाइट पेन के, ये जस्ट लाइक एक हमारे नॉर्मल पेन के समान होता है, लेकिन इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसका यूज करते हैं किसी भी पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पे ड्रॉ होना शुरू होता है। इसका यूज अधिकतर इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स, फैशन डिजाइनर ये हमारा इसका यूज करते हैं अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टच पैड। Touchpad is used for input on a laptop computer. It is used insert the mouse to a point and select the object on the screen. You have to move your finger on the touch sensitive pad to control the movement of a pointer. लैपटॉप में आप देखिएगा एक छोटा सा पैड होता है, ठीक है, वो एक क्या होता है, हमारा टच पैड होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, अपने फिंगर को मूव करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे, हमारे मॉनिटर पे वो क्या होता है, कर्सर मूव करना शुरू करता है। जहां जहां हम फिंगर को अपना मूव करते हैं, हमारा कर्सर वैसे वैसे मूव करना शुरू करता है और हम उसके थ्रू अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। टच स्क्रीन इज a computer screen that is sensitive to a touch. You have to use your finger to select the objects directly on screen. You can see the touch screen in a smartphone, tablets, ATM machine, etc. टच स्क्रीन में क्या होता है, हमारा सबसे सिंपल है, हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन में जो स्क्रीन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और छू करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। वो हमारा डायरेक्ट प्रोसेस कहलाता है, जिसे हम अपने फिंगर का यूज करते हैं डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, टाइप करने के लिए और या चीज को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा OMR। OMR मींस होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। is a scanning device which use a light to scan the marks on a paper using a light. These are generally used for
checking of competitive exams, answer sheets, MCQ papers like Olympiad papers। ठीक है, वो मार्कशीट जो होता है ये हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका यूज हम अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं, जिसमें हम अपने डॉट से इसको सर्कल करते हैं और वो हमारा क्या होता है, एक स्कैनर में जाता है और उसको वो रीड करके वो करेक्ट करता है कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत है। नेक्स्ट आता है OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, is a scanning device used to read through the writing character or a pattern। इस डिवाइस के थ्रू जो राइटिंग फॉर्म में कोई सा भी चीज को लिखा हुआ होता है, कोई भी चीज राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो इस डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और वो हमारे मॉनिटर पे दिखाना शुरू करता है। नेक्स्ट आता है बारकोड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड device nowadays. It is used in a shop, mall, etc. to read the product details using a barcode. It helps to make the billing process faster. नेक्स्ट है आप हमारा बारकोड रीडर। ठीक है, ये आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। हम इसको अधिकतर देख सकते हैं हमारे मॉल में या शॉप में। हम कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट में आप देखिएगा उसके बैक साइड में एक बारकोड बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे डॉट्स दिए हुए होते हैं और इसके ऊपर में कुछ एक नंबरिंग होते हैं। ठीक है, ये हमारा बारकोड होता है, एक बारकोड डिवाइस होता है जिसको हम ऑन करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो एक लाइट आती है और लाइट से कोई क्या करता है, इस बारकोड को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद हमें उस बारकोड पता चलता है उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स के बारे में कि ये किस कंपनी का है, किस कंपनी का नहीं, इसमें कौन कौन से केमिकल्स मिलाए हुए हैं, या इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है या एक्सपायरी डेट कब है। और इसका दूसरा यूज है कि इससे बिलिंग करने में बहुत जल्दी हमारा काम काफी फास्ट होता है प्रोडक्ट को बिलिंग करने के लिए। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारा कीबोर्ड आते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस में हमारा माउस एंड जॉयस्टिक आता है या लाइट पेन भी होते हैं। थर्ड है हमारा स्कैनिंग डिवाइस। फोर्थ हमारा वॉइस इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन एंड अ डिजिटल कैमरा यानी कि वेब कैमरा। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।